जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ़ जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ़ सेक्शन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, पूरी दुनिया में, वो प्रेस्क्रिप्शन है। प्रेस्क्रिप्शन जो जारी होती है वो जो जारी करने वाला है, जो प्रेस्क्रिप्शन राइट करता है, जो उसको इशू करता है, जो प्रेस्क्राइब करता है, उसकी बहरहाल एक अथॉरिटी है, उसकी एक लाइसेंसिंग है, उसकी इल्म के हवाले से, स्किल के हवाले से, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के हवाले से हमें एक पर्टिकुलर लेवल और स्टैंडर्ड चाहिए और वो उसमें मौजूद होना चाहिए और अमूमन मौजूद होता है। मार्केट के अंदर, एकेडेमिया में, इंस्टीट्यूशन में जब हम प्रेस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इसके हम डिफरेंट पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक ये भी फ़िलासफ़ी मौजूद है, ये क्योंकि प्रेस्क्राइबर जो है उसके पास एक ताकत है, उसके पास एक पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। दूसरा, जो प्रेस्क्राइबर है उसके पास इल्म भी है, उसके पास हिकमत भी है, वो चीज़ों को जानता और समझता है। जो चीज़ वो सजेस्ट कर रहा है, जो रिकमेंड कर रहा है, जो एडवाइस कर रहा है, जिसकी सजेशन दे रहा है, या दूसरे अल्फाज में जिसका आर्डर कर रहा है, तो वो उसकी इल्मी एतबार से, उसकी मंतकी एतबार से, उसकी पूरे पैरामीटर्स, उसकी पूरे प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस को जानता है। तो गोया जो सबसे बड़ी हस्ती है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, वही सबसे बड़ा हाकिम है, वही बादशाह है और वही शहनशाह है, क्योंकि वो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो खालिक है, उसके पास ताकत है, उससे बड़ा कोई ताकतवर कोई नहीं है। तो अगर हम इस फ़िलासफ़ी को एक्सेप्ट कर लें तो जो हमारा अल्लाह है, जो गॉड है, जो भगवान है, उसको मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नाम देते हैं, वो सबसे बड़ा प्रेस्क्राइबर है, क्योंकि इल्मी एतबार से, एक्सपीरियंस के एतबार से, विजन के एतबार से, हर सतह पे अल्लाह पाक जो हैं वो इस पूरी कायनात के मालिक और खालिक हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो प्रेस्क्राइब किया, और आज के दौर में जो आज की नस्ल के लोग हैं, बनी नौ इंसान जो उस पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके लिए जो है वो कुरान है। कुरान की शक्ल में अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक कोड ऑफ लाइफ दे दिया, एक प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इससे पहले की जो कौमें थी, पहले के जो लोग थे, पहले की जो बनी नौ इंसान थी, उनके लिए अगरचे 4 और किताबें में मौजूद हैं, टोटल हमारे पास क्योंकि 4 किताबें मौजूद हैं। वो तौरात है, वो ज़बूर है, वो अंजील है और कुरान है। मुख्तलिफ़ अहद में मुख्तलिफ़ अम्बिया को ये जो प्रेस्क्रिप्शन दी गई कि बनी नौ इंसान इस प्रोटोकॉल के मुताबिक और इस कोड ऑफ लाइफ के मुताबिक इन ज़वाबत के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो गोया वो भी एक प्रेस्क्रिप्शन की शक्ल है। एकेडेमिया में, रिसर्चर्स में, उलमा में ये भी एक राय मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको सफिशेंट एक्सपीरियंस चाहिए, आपको उसका तजर्बा चाहिए, आप ज़िंदगी का एक अच्छा खासा अरसा उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन या डोमेन में गुजारते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करें। आपके पास उसकी सफिशेंट नॉलेज चाहिए, आपको इल्म चाहिए, इल्मी एतबार से भी, फ़िलासफ़िकली भी आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। और तीसरा यह है कि आपके पास ताकत भी होनी चाहिए, कोई लाइसेंसिंग भी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए कि आपको जो बात प्रेस्क्राइब करें, जो एडवाइस करें, जो आर्डर इशू करें, उसकी कोई ना कोई एथिकल, प्रोफेशनल, लीगल, साइंटिफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि 2 तरह की है। एक ऑप्शनल है जिसमें आप ज़ाती और शख्सी हैसियत से उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। आप राइट ऑफ रिफ्यूज़ तो हर जगह पे मौजूद है। ये हर दुनिया के हर इंसान का एक राइट है कि वो कुछ चीज़ों को, अगर वो जुडिशल प्रोसीडिंग पे नहीं आया और अल्लाह की शरीयत और अहकामात में कहीं उसकी हदूद में नहीं आता, तो आपको राइट ऑफ रिफ्यूज़ मौजूद है आपके लिए। तो अब इस जो ऑप्शनल है, इसमें आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ मौजूद होता है।
लेकिन जो दूसरी प्रेस्क्रिप्शन है जो लिटिगेशन में आती है या जो लीगल प्रोसीडिंग के बाद हमारे पास आती है या अल्लाह की तरफ से हमारे पास जो अहकामात आते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं होती। ये फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन को ही हमें फॉलो करना पड़ता है और करना चाहिए। इसी से ही बनी नौ इंसान की बका है। इसी से ही मैं समझता हूँ अमन व सलामती का बोलबाला हो सकता है। इसका जो हम रिट पिटीशन को जारी कर सकते हैं, बनी नौ इंसान में हम हारमोनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ वो उसी सूरत में हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की प्रेस्क्रिप्शन मौजूद हैं। वो प्रेस्क्रिप्शन क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है, इसको सिर्फ हम मेडिसिन और हेल्थ तक महदूद नहीं करते, बल्कि हम इसको सोशल साइंस तक, हम इसको साइकोलॉजी में, हम फिनांस में, अकाउंटिंग में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, हर जगह पे जो एडवाइस होती है, जो ऑर्डर है, जो रिकमेंडेशन है, जो सजेशन है, वो बहरहाल प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आती हैं और प्रेस्क्रिप्शन ही हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल प्रेस्क्रिप्शन है उसमें आपकी मर्ज़ी और मंशा शामिल होनी चाहिए। आप बरज़ा और रग़बत उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको वो ब्रीफ़ की जाती है कि आपके ये डिजीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अगेंस्ट ये आपको रिकमेंडेशन, सजेशन, एक्टिविटी दी गई हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो इसमें अगरचे उस पेशेंट का क्योंकि पर्सनल बेनिफिट, ज़ाती मफाद उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए उसके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होती है, राइट ऑफ रिफ्यूज़ का ऑप्शन उसके पास मौजूद होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो इवन ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से भी आए, अगर जुडिशल प्रोसीडिंग में भी वो गो थ्रू होके आए, वहाँ से भी अगर प्रोसेस होके आए, इवन देन जो पेशेंट है उसके पास बहरहाल ये ऑप्शन मौजूद होती है कि उसको डिनाई कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जो पेशेंट है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कंसल्टेशन हो, अगर ट्रेनिंग हो जिसमें उसका अपना बेनिफिट हो, अगर वो कोचिंग हो, अगर वो गाइडिंग हो, कंसल्टेशन हो, अगर उसकी एजुकेशन के हवाले से कोई एक्टिविटी या सजेशन हो, या उसकी केयर के हवाले से, चाहे वो फिनंशियल केयर हो, चाहे उसकी इमोशनल केयर हो, चाहे उसकी मेडिकल केयर हो, इन केयर में जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो उसके पास एक राइट ऑफ रिफ्यूज़ होता है, उसको डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन इसी प्रेस्क्रिप्शन की जो दूसरी फॉर्म है वो या दूसरी कैटेगरी है, उसमें पेशेंट के पास कोई राइट ऑफ रिफ्यूज़ नहीं होता, वो मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसका जो अतलाक़ होगा, इसकी जो इन्फोर्समेंट होगी, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसमें स्टेट की, इंस्टीट्यूशन की, सोसाइटी की, फैमिली की पावर और अथॉरिटी भी यूज़ होगी, और इसको फोर्सफुली उसका अतलाक़ होगा, उसका नफाज होगा, उसकी इन्फोर्समेंट होगी। तो गोया यहाँ पे जो मैंडेटरी है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होगी, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी होगी, यहाँ पे इम्पोजिशन भी होगी। ये टर्मिनोलॉजी क्योंकि लिटिगेशन में आती हैं, रूल एंड रेगुलेशन में आती हैं, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने बोल दी ताकि आपको इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए कि जब इज्तिमाई बेनिफिट का कोई पहलू मौजूद हो, जब आपने पूरी सोसाइटी और बड़ी नौ इंसान को सेव करना है, सिक्योर करना है, तो फिर जब अपनी पावर को यूज़ करेंगे स्टेट की, तो उस सूरत में एग्जीक्यूशन भी होगी, प्रोसिक्यूशन भी होगी, इम्पोजिशन भी होगी। वहाँ पे आपको इन्फोर्समेंट भी करनी पड़ेगी। किसकी? प्रेस्क्रिप्शन की। प्रेस्क्रिप्शन कौन सी? वो चाहे जुडिशल ऑर्डर हो, चाहे वो रिमांड हो, चाहे किसी फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सजेशन हो, चाहे किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन हो, तो वो प्रेस्क्रिप्शन मैंडेटरी होगी, उसको इन्फोर्स करना होगा। मैं चंद एक मिसालें दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो जजमेंट है जज की, जो जज ऑफ कोर्ट है, अगर वो जजमेंट जारी कर दे, ऑर्डर दे दे, तो वो भी मैंडेटरी प्रेस्क्रिप्शन है। अगर कोई सेंटेंस आज किसी को हो जाए किसी भी शक्ल में, वो चाहे जरगे में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ में हो,
अगर वहाँ पे किसी को सेंटेंस हो जाए, उसकी कन्विक्शन हो जाए, तो उस सूरत में भी वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो उसमें सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं होती। उसमें जो पर्सन है उसको बहरहाल उसके नतायज, उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ते हैं, और उसकी चाहे फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन हो, उस प्रेस्क्रिप्शन की इन्फोर्समेंट होगी। हाँ, इसमें कुछ पेनल्टीज भी हैं, कुछ फ़ाइन हैं, और कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी आ जाती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी आ जाती है। कम्युनिटी सर्विसेज में हमें पता है कि पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हम जो विक्टिम है, पेशेंट है, उसको इंगेज करते हैं कुछ सर्विसेज करके, तो उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जो बात करने वाली है, आपके साथ जो बात शेयर करने वाली है, वो प्रेस्क्रिप्शन की दो किस्में हैं, एक ऑप्शनल है, दूसरी मैंडेटरी है। और दोनों में फ़र्क ये है, एक में आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ है, दूसरे में आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ नहीं है। लेकिन फंडामेंटल पर्पस इस प्रेस्क्रिप्शन का बहरहाल यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे ओवरऑल हमने ह्यूमन बीइंग को, इंसानियत को, सोसाइटी को, माशरे को, स्टेट को, हमने इंस्टीट्यूशन को क्योंकि प्रोटेक्शन देनी होती है, एक पीसफुल हार्मनी एस्टेब्लिश करनी होती है, जिसके लिए हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।